प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार बिहार दौरे पर रहे हैं। आज जो सिवान में जनसभा को संबोधित किए, उसके दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ जीप में सवार होकर रोड शो करते हुए मंच पर पहुंचे और उन्होंने कहा बिहार समृद्धि होगा और भारत महाशक्तिशाली बनेगा। उसके दौरान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर भी उन्होंने कहा, आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव पर सीधा निशाना साधा और कहा आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहेब को पैर में रखता है, लेकिन मोदी दिल में रखते हैं बाबा साहेब को। और नीतीश कुमार भी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सीधा उन्होंने कहा विपक्ष अनाप शनाप भाषण देते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह बीते 3 हफ्ता में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है बिहार। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार प्रेस वार्ता करते ही जा रहे हैं और चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए वो नई योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। वहीं आज जो प्रेस वार्ता उन्होंने की, उन्होंने शिक्षा और शिक्षकों की परेशानियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है उसकी नीतियों में शिक्षा के लिए ना ही कोई जगह है, ना ही शिक्षकों के लिए कोई जगह है, क्योंकि भाजपा सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार की सरकार है और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम पर है उसकी सरकार में। उन्होंने कहा कि भाजपा में सिर्फ और सिर्फ घोटालों के लिए जगह है, ना ही शिक्षा के लिए जगह। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, ना ही योजनाओं के तहत कोई कार्य हो रहा है और ना ही कोई नई नीतियां निकलकर सामने आ रही है। और अगर शिक्षकों की बात की जाए तो ना ही उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है और ना ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। वहीं मर्ज की उन्होंने कहा कि जो मर्ज पॉलिसी भाजपा सरकार चला रही है उसके तहत जो विद्यालय है वो कम हो जाएंगे और जिसके तहत कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उनका भी रोजगार छीन जाएगा। भाजपा नए रोजगार तो निकाल ही नहीं रही है, बल्कि और रोजगार जो है उनको भी छीन ले रही है। उसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो पूरी करप्ट पार्टी है और उसी के साथ ही साथ पूरे जो करप्शन होते हैं वो इसी पार्टी में होते हैं। पहले नई योजनाओं के तहत नए एडवर्टीजमेंट कराती है, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार करती है। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है, अगर उनकी इस पार्टी आती है तो बिल्कुल वो शिक्षकों के लिए कोई नई योजनाएं सामने निकालकर सामने लाएगी और उसी के साथ ही साथ कार्य भी करेगी। वहीं देखा जाए तो शिक्षक जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेताजी भी शिक्षक थे, लेकिन हम समझ सकते हैं शिक्षक की क्या परेशानी होती है और उनका क्या मोटिव होता है, लेकिन भाजपा सरकार उसको शिक्षक से और शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मनरेगा में हुई लूट का आज पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए न केवल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि जो है इस मामले में अब आगे की विवेचना भी जारी रखी जाएगी। बताया जाता है 29/2024 मोहित दुबे जो कि बीडीओ हैं पचपेड़ा ब्लॉक के, उन्होंने एक तहरीर देते हुए ये अभियोग पंजीकृत करवाया था कि बिशुनपुर टंटनवा जो कि उनके ब्लॉक का ही एक गांव है, उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, पूर्व सचिव, जेई मनरेगा और जेई आरईएस इत्यादि लोगों ने, एपीओ मनरेगा इत्यादि लोगों ने मिलकर इस मामले में जो है तालाब को पटवाने का काम किया, जबकि उस समय बरसात चल रहा था। बताया जाता है कि इस मामले में पूरी तहकीकात की गई। अब पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में जो हमने संलिप्तता पाई है उसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हमने सैटेलाइट से तस्वीरें खींची हैं कि तालाब में किस तरह की चीज़ें हो रही थीं और तालाब का जीर्णोद्धार का जो प्रक्रिया था वो किस तरह से आगे बढ़ा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस तालाब में किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया गया था। हम आपको बताते चले कि आपके न्यूज़ चैनल श्री न्यूज़ ने लगातार इस मामले को उठाते हुए न केवल आपकी बात को, इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को मुखरता से पूरे जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा था, बल्कि इस बात का दावा भी किया था कि जब इस मामले में गिरफ्तारी होगी तो बड़े पैमाने पर होगी और कई बड़े जायंट्स भी जेल जा सकते हैं। इस मामले में कुल 2 जो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी और जेई आरईएस और ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान और एपीओ मनरेगा
को जेल भेजा गया है और मामले की जो अतिरिक्त विवेचना है वो भी की जा रही है। बताया जाता है कि इस मामले में बीडीओ और डीसी मनरेगा की भी संलिप्तता हो सकती है, जो कि तत्काल यहाँ पर तैनात थे। उन लोगों के बिना किसी हामी के इस तरह की परियोजना को केवल कागज पे नहीं उकेरा जा सकता और कागज पर उकेर कर पूरा नहीं करवाया जा सकता। श्री न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर है आज जो देखने को मिला है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। लखनऊ में लगभग 13,050 जायरीन और छात्र ईरान, इराक, इजराइल ईरानी युद्ध के कारण फंसे हुए, क्योंकि दोनों देशों में हवाई मार्ग बंद हो चुके हैं। इस स्थिति को लेकर लखनऊ में चिंता और बेचैनी का माहौल है। लखनऊ इंडिया सिया हुसैनी सभा के महासचिव हसन मेहंदी ने भारत सरकार से अपील करी है कि जैसे ही पहले युद्ध के समय में भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था, वैसे ही इन जायरीनों और नागरिकों को भी सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जाए। यह सिर्फ ईरान, इराक और इजराइल की बातचीत कर एयर रूट को सुरक्षा देकर खुलवाया जाए। दूसरी ओर मौलाना सैफ अब्बास ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस मांगने की मांग करी। दूसरी ओर सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने ईरान के जीत के लिए दुआ करने की भी अपील करी। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, अमेरिका भी ईरान के खिलाफ साजिश रचा है, जिसे आयतुल्लाह खुमैनी की जान खतरे में। उन्होंने मोहल्ले की मस्जिदें और दरगाह हजरत अब्बास में दुआओं का आयोजन की भी अपील करी। ईरान, इराक में फंसे लोगों को परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण संपर्क में दिक्कत आ रही है। लखनऊ में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार से फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापसी की मांग करी है और साथ ही साथ दुआ का सिलसिला भी तेज हो गया है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। महाराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के एक पोखरे में नहाने गई 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय मासूम गांव के पास स्थित एक तालाब में नहाने के लिए गई थी, जहां गांव का ही एक किशोर उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तालाब से जब नाबालिग बच्ची घर पहुंची तो आप बीती अपनी मां को बताई। मां ने इस मामले में भिटौली थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भिटौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब कार्रवाई में जुटी हुई है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। प्यार, शादी और धोखा, जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर की रहने वाली एक स्टाफ नर्स के साथ। मामला समर कोतवाली क्षेत्र के मकरम नगर का बताया जा रहा है, जहां एक शख्स रहने वाला है, उसके खिलाफ कानपुर की एक स्टाफ नर्स ने एसपी कन्नौज को शिकायती पत्र दिया और आरोप लगाया कि पहले प्यार किया, उसके बाद शादी की। अब परिवार वाले उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। अब वो दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। फिलहाल एसपी कन्नौज ने उसे न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। अजय दुबे, श्री न्यूज, कन्नौज। उत्तर प्रदेश में तबादले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि जिसे हिस्सा नहीं मिल रहा वही राज मचा रहा है किस्सा। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर वहीं एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने तबादलों पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तबादले में भ्रष्टाचार कर रही है और भ्रष्टाचार में योगी सरकार काफी आगे। वहीं स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दो टूक में कहा कि सरकार की छवि को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा या स्टाम्प में कोई होल करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको हम बता दें कि सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिसको ट्रांसफर में हिस्सा नहीं मिला वही राज किस्सा मचा रहा है। उनका यह साफ तौर पर कहना है। सच तो यह है कि कई मंत्रियों ने ट्रांसफर में फाइल की फीस नहीं मिलने पर बवाल मचा दिया है, फाइल को लौटा दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सुना तो यह भी जा रहा है कि इंजन ईंधन की मांग करता है, पर यहाँ तो डिब्बा तक अपने ईंधन के जुगाड़ में लगा हुआ है। योगी सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि सीधे तौर पर सरकार में भीतर
ट्रांसफर और पोस्टिंग में चल रहे अंदरूनी खींचतान और कथित वसूली से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सीएम योगी ने सख्ती से कई बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में तबादले पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला तब लिया गया जब विभागीय तबादलों में बड़े पैमाने पर खींचतान चल रही थी और पक्षपात की शिकायतें सामने आ रही थी। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है, जहां एक तरफ सरकार पारदर्शिता की दिशा में इसे कदम बता रही है, तो वहीं सपा की इसे भ्रष्टाचार का खुला खेल बता रही है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे और मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर का बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और वहां लगे एक सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हो गया। वहीं जो पीड़ित परिवार है वो दबंगों के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट पहुंचा और उन तहरीर देते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि एक वीडियो जो मारपीट का सामने आया है उसको अपने कब्जे में लेकर और पीड़ित की तहरीर के आधार पर जो भी साक्ष्य निकल कर सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सागर कुशवाहा, सिटी न्यूज़, मेरठ। शहाबुद्दीन रिजवी बोले, मदरसों में भी होना चाहिए योग, इसको किसी धर्म से जोड़कर ना देखें। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली में मदरसों में योग दिवस मनाने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि सभी धर्म के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद शानदार तरीके से मनाना चाहिए। योग सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। योग के लिए जरूरी नहीं है कि आप पार्कों में जाएं या किसी योगा सेंटर में जाके योग करें, बल्कि आप अपने घरों में भी हर रोज सुबह उठकर योग कर सकते हैं। मौलाना ने कहा कि योग महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर घर में रहती हैं और उनका चलना फिरना थोड़ा सा कम होता है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा जरूरत है कि वह योग करें, क्योंकि व्यक्ति को ज्यादातर अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग करने से आपको बीमारियां भी कम होती हैं। योग ऐसा कार्य है जिसको करने से आप एकदम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, इसलिए महिलाओं को सबसे ज्यादा योग करना चाहिए। और एक गुजारिश है कि सभी लोग 20 मिनट तक योग रोज करें। वहीं मौलाना ने यह भी कहा कि योग को किसी धर्म से जोड़कर ना देखें। उन्होंने धर्म से और योग का कोई तालमेल नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि योग एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत से आया है, जिसको उर्दू में वर्जिश कहते हैं और इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। कुछ ना समझ लोग योग को सनातन धर्म से जोड़कर देखते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं और अपनी अपनी भूमिका बनाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि योग सूफी संतों से निकल कर आया है। योग एक ऐसा कार्य है जिससे आप रोजाना चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। योग किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जो सदियों पहले सूफी संत अपने अनुयायियों के दल और दिमाग में बैठा चुके थे। उन्होंने का कहना था कि योग न सनातन धर्म का हिस्सा है और न इस्लाम धर्म का हिस्सा है। जो लोग योग को धर्म से जोड़कर देखते हैं वो बिल्कुल ना समझ है। योग को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उनका यह कहना है कि आप लोग कोई भी भ्रम में मत रहें और योग को अपने संस्कृति से जोड़कर देखें। मौलाना ने यह भी कहा कि देश में सभी मदरसों में रोजाना छात्र व छात्राओं के लिए योग करना अनिवार्य होना चाहिए। पहले योग करने की ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए और फिर उन्हें रोज सुबह योग करने के लिए प्रोत्साहित करना जाए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ श्री न्यूज लखनऊ। नगर कोतवाली क्षेत्र के खैरा गांव के खैरी मजरे में एक ही परिवार के 3 लोग विद्युत से चिपक गए, जिसमें पति और पुत्री की मौत हो गई। पुत्री गर्भवती थी, वहीं
पत्नी घायल अवस्था में इसमें जिला अस्पताल में भर्ती है। बताते चले, इसका पति जो लक्ष्मी दत्त नाम था, वो बिजली का मिस्त्री भी था। रात में टुल्लू चलाने गया था, तभी वो टुल्लू में चिपक गया, जिसके बाद में उसकी पत्नी भी दौड़ी, वो भी चिपक गई, और उसकी पुत्री दौड़ी जो गर्भवती थी रेनू, वो भी उसमें चिपक गई। कुछ देर चिपके रहे, तब तक लाइट भी कट गई। परिवार वाले जब देखें, और लोग भी उसको छुड़ाने के लिए दौड़े वहाँ, लेकिन उनको ये पता हो गया कि ये बिजली है और इसमें सभी लोग चिपक जाएंगे। उसने सबसे पहले लाइन काटा। लाइन काटने के बाद फिर वो परिवार बचा और शोर मचाया, एम्बुलेंस को बुलाया, जिससे तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पति लक्ष्मी दत्त और रेनू 22 वर्षीय रेनू जो गर्भवती थी, उसको मृत घोषित कर दिया तथा पत्नी को गंभीर अवस्था घायल होने पर लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन वहाँ एक नर्सिंग होम में भर्ती है। यह भी बताते चले, यह परिवार होनहार था कि एक लड़का इनका BSF में हुआ था जो बॉर्डर पे तैनात है, और एक पुत्री जो अभी हाल में यूपी पुलिस की भर्ती हुई है, उसमें सिपाही हुई है। गोंडा से कैलाश वर्मा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ताजा बैठक में चेयरमैन अली जैदी ने एक बड़ा साहसिक और फैसला लिया है। बोर्ड ने सभी कमेटियों और मुतवल्लियों के नवीनीकरण के कार्यों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला बोर्ड के कार्यालय में जारी किए गए आदेश के माध्यम में लागू गया। इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण है। उम्मीद एक्ट 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों से जुड़े डेटा और को सेंट्रल पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा तक के भीतर अपलोड करना। इस काम को लेकर बोर्ड ने अपनी प्राथमिकता तय करी। अब बोर्ड के कार्यालय में केवल न्यायालय के आदेश और अनुपालन के वक्फ संपत्तियों में सुरक्षित एवं संरक्षण से जुड़े अति महत्वपूर्ण कार्य ही किए जाएंगे, जिसको लेकर इससे बोर्ड से कार्यप्रणाली की पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी से तथा भ्रष्टाचार पर रोक भी लगेगी। इस फैसले से वक्फ संपत्तियों का डाटा अपडेट कराने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। साथ ही बोर्ड के कार्यों में व्यवस्था और अनुशासन भी बढ़ेगा। इस कदम से वक्फ संपत्तियों में बेहतर प्रबंध और उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ेगा। और बोर्ड ने अपनी सभी सदस्यों और कर्मचारियों से अपील करी कि वे इस निर्णय का पालन करें और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा प्रबंध के लिए अपना पूरा सहयोग दें। इस फैसले से वक्फ प्रबंध ने एक बड़ा और सुधारात्मक कदम उठाया और माना भी जा रहा है, एक सुधारात्मक कदम माना भी जा रहा है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।